अपने कानों में ईयरफोन घुसा लीजिए और रवीश कुमार के साथ कथा का आनंद लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जीडीपी अंग्रेजी में जितनी खुशनुमा लगती है उतनी हिंदी में नहीं। सकल घरेलू उत्पाद बोलते ही सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही की प्रतिध्वनि गुंजायमान हो जाती है। भारत की राजनीति में भाषणों का स्तर 10वीं कक्षा की चल दमयंती चल वैजयंती वाद विवाद प्रतियोगिता से ऊपर नहीं उठ सकता है। चल दमयंती चल वैजयंती वाद विवाद प्रतियोगिता में ट्रॉफी एक ही होती है, विजेता कोई भी हो मिलेगी वही ट्रॉफी। अगर आप बीच में संस्कृत के श्लोक पढ़ दें, ना खुद मतलब पता हो ना जनता के बीच अधिकतर को पता हो, तब आपके पांडित्य का प्रभाव दीर्घकालिक पड़ता है। पांडित्य का प्रभाव अगर बढ़ाना है तो अर्थ की तरफ कम, ध्वनि की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। आग्रह है कि टीवी की आवाज बढ़ा लें। मैं वेट कर रहा हूं, बढ़ा लीजिए। जब जनता अपनी नागरिकता छोड़ भक्ति में लीन हो जाए तो उसे जनता नहीं जजमान कहना चाहिए। तो कथा शुरू हो चुकी है जजमान। बात उन दिनों की है जब बयानों की आंधियां चला करती थी। कल्पनाओं के पत्ते जमीन पर गिरने से पहले आसमान तक उड़ आया करते थे। अखबारों और चैनलों की सुर्खियों का मोटापा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डूबे छात्रों की बारीक नज़रों से भी ओझल हो चुका था। नज़दीक का चश्मा पहनने वाले हे जजमान डबल डिजिट ग्रोथ के सपनों में संलिप्त हो चुके थे। बीच बीच में संस्कृत निष्ठ शब्द बोलने से आपका वक्तृत्व यानी वक्ता होने के कौशल में 36 गुणों का निखार आता है। इससे संस्कृत का विकास तो नहीं होता मगर वक्ता का विकास हो जाता है। तो जजमान कहानी इस भूमिका से आगे की है। प्रगतिशील प्रखर विवेकशील दूरदृष्टा पीयूष गोयल नामक मंत्री के उन बयानों को पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक में देखने की उत्सुकता मन मस्तिष्क में कोलाहल कर रही है। 18 जून 2018 को पीयूष गोयल का यह बयान पाठकों ने पढ़ा ही होगा कि 2019 की आखिरी तिमाही में जीडीपी की दर 10% हो जाएगी। 10% यानी डबल डिजिट। युग्मित संख्या के विकास दर से युग परिवर्तन की आहट का अंदाजा मंत्री जी को जून 2018 में ही हो गया था। जब 2019 शुरू हो गया तो पाठकों ने समाचार पत्रों में पढ़ा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि वित्त वर्ष 2020 में जीडीपी के 7.5% रहने की उम्मीद है। बयानों में ही हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद और अंग्रेजी में जीडीपी 2.5% कम हो गई। 2019 की आखिरी तिमाही में किसी ने 10% वाली जीडीपी नहीं देखी। ना ही मंत्री जी ने कहा कि उनका अनुमान गलत क्यों निकला। 2020 की जीडीपी भी 7.5% नहीं रही, 4.2% आ गई। प्रश्न यथोचित है कि इन बयानों से पहले किन तथ्यों का पूर्वालोकन किया जाता है। ऐसी हिंदी जरूरी है ताकि जनमानस पर आपका गहरा प्रभाव पड़े। वक्ताहीन नेतृत्व से वंचित नेता और समाज को लगे कि वक्ता आ गया है। कल्पनाएं पत्तों की तरह उड़ रही हैं, आंधियों की पीठ पर सवार हवाएं सीटियां बजा रही हैं। 2 जून को आंग्ल भाषिक समाचार पत्र में मंत्री जी कह रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में कि कोविड का असर कुछ भी नहीं होगा, भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल कर लेगी। याद दिलाया ताकि पता चले कि पीयूष गोयल जीडीपी पर बोलते रहे हैं, ताकि आप यह न समझें कि -24% जीडीपी पर बोलना उनका काम नहीं है। नाउ लेट्स फील द साइलेंस। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।